दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब नहीं करते हैं और वो चाहते हैं भाई कि उनके पास भी क्रेडिट कार्ड हो और विदाउट इनकम प्रूफ के कैसे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरे पास HDFC बैंक का टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड। ये मेरा खुद का क्रेडिट कार्ड है और ये है मेरी वाइफ का क्रेडिट कार्ड जिसको कि मैंने एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है। सिक्योर क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि FD के बिहाफ पर जो है हमने इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया है। और सबसे कमाल की बात यह है कि अगर आपका जो है सिविल स्कोर बहुत ही लो है, आपका क्रेडिट स्कोर कम है और आप अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं तो भाई आपके लिए क्रेडिट कार्ड बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, या आप हाउसवाइफ हैं, या आप जॉब नहीं करते हैं, या आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा कम है तो भाई आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है बिकॉज आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपना क्रेडिट स्कोर भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए गाइस हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको इस कार्ड के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद डायरेक्टली टाटा न्यू एप्लीकेशन खुलकर आएगा। आपको अपने फोन पर सबसे पहले ऐसा आपको इंस्टॉल करना है, यानी कि डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ओपन करेंगे, कुछ आपसे परमिशन मांगी जाएगी तो आप वन बाय वन सभी परमिशन को अलाउ कर लेंगे। अब आप सबसे ऊपर देखेंगे न्यू मनी के बगल में आपको यहाँ पर एक प्रोफाइल का आइकन नजर आएगा, क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर जो है login/sign up क्लिक करना है और आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लेंगे और उसके बाद गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर OTP आएगा, उसको वेरीफाई कर देंगे। अब गाइज अपना यहाँ पर डिटेल्स को फिलअप कर लेंगे, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपका ईमेल आईडी क्या है जिसको हम जीमेल आईडी बोलते हैं, एंटर करके लेट्स गो पे आप क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर डायरेक्टली जो है लॉग इन हो चुके हैं। अब टाटा न्यू के होम पेज पर आपको नीचे नजर आएगा न्यू कार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। हो सकता है कि फ्यूचर में एप्लीकेशन अपडेट हो जाए तो आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी ऑप्शन मिल सकता है। तो आप न्यू कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको बताया जा रहा है कि जो टाटा न्यू का HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड है अभी यहाँ पर 0 ज्वाइनिंग फीस है, यानी कि आपको कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, एकदम फ्री क्रेडिट कार्ड है ये। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, इस कार्ड के आपको बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं, जैसे कि जब भी आप इस कार्ड का यूज करके टाटा न्यू एप्लीकेशन से शॉपिंग करते हैं तो भाई आपको 10% का यहाँ पर जो है टाटा न्यू कॉइन्स मिलते हैं और एक कॉइन्स की जो वैल्यू होती है वो ₹1 होती है। और इसके अलावा आप बिल पेमेंट और इंश्योरेंस करने पे आपको 5% मिलता है, पार्टनर ब्रांड्स पे आपको यहाँ पर इसके अलावा 5% मिलता है और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा आपको सबसे कमाल की बात यह है कि एयरपोर्ट लॉन्जेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसमें कि 8 डोमेस्टिक यानी कि ऑल इंडिया में आप किसी भी एयरपोर्ट पर लॉन्जेस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 4 इंटरनेशनल आपको फ्री लॉन्जेस मिल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पिछले 3 महीने में यानी कि प्रीवियस 3 मंथ में आपको जो है 50,000 उससे ज्यादा की आपको ट्रांजेक्शन करनी होगी, तभी आपको यहाँ पर जो है फ्री एक्सेस मिल पाएगा भाई एयरपोर्ट लॉन्जेस का। और इसके अलावा आपको बाकी कुछ ई-कॉमर्स साइट से जहां पर भी आपको 5% का रिवॉर्ड मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको बताया जा रहा है कि टाटा न्यू HDFC बैंक का जो पार्टनरशिप है बेसिकली 2 क्रेडिट कार्ड यहाँ पर लॉन्च किए हुए हैं। पहला क्रेडिट कार्ड है इन्फिनिटी कार्ड, जिसमें आपको मैक्सिमम 20% तक पार्टनर ब्रांड में आप सेविंग कर सकते हैं। रिवॉर्ड्स ऑन एवरी ट्रांजेक्शन में आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल जाते हैं। साथ साथ में दोस्तों ज्वाइनिंग फीस में आप देखेंगे 0 है। इसके अलावा रिन्यूअल फीस में आपको 1499 यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई टाटा प्लस कार्ड के बारे में तो ज्वाइनिंग फीस यहाँ पर भी 0 है। इसके अलावा रिन्यूअल चार्ज यहाँ पर 499 रुपए है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपको ये कार्ड अच्छा लगता है तो आप फ्यूचर में इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, आप रिन्यू करवा लीजिएगा। अगर आपको लगता है भाई कुछ टाइम बाद कि आपके लिए अच्छा नहीं कार्ड, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि 8-10 महीने बाद आप इस कार्ड को क्लोज करवा लेंगे। इससे क्या होगा कि ना तो आपका ज्वाइनिंग चार्ज लगा और ना ही आपको फ्यूचर में रिन्यूअल चार्ज लगेगा, क्योंकि आप 1 साल से पहले इसको बंद करवा दोगे अगर आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन मेरा ये गारंटी है कि ये कार्ड बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है बिकॉज मैं खुद इस कार्ड को काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। अब यहाँ पर एक अप्लाई का ऑप्शन से क्लिक करेंगे और आपको पैन नंबर अपना एंटर करना है, बॉक्स को टिक करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अब आपके नंबर पर OTP आएगा, OTP को फिलअप करके यहाँ पर वेरीफाई हो जाएंगे और अब आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है और जेंडर में आप मेल है फीमेल है सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आपका जो भी ईमेल आईडी है उसे एंटर कर लेंगे। आई हैव ए रेफरल कोड आपको यहाँ पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले पर एक रेफरल कोड दे दूंगा। आपको यहाँ पर रेफरल कोड को जरूर एंटर करना, इस तरीके से आपका रेफरल कोड यहाँ पर एंटर हो जाएगा। इसका फायदा दोस्तों ये है कि आपको ना बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, रेफरल कोड यूज करने के बाद 200 न्यू कॉइन्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसका वैल्यू होता है पूरे 200 रुपए। ठीक है, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। तो अब गाइज हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई आपको बताना होगा कि आप जो है क्या काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी को सेलेक्ट करना है। अब आपको अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे ना तो लिस्ट में अगर आपकी कंपनी का नाम है तो आप लिस्ट इसको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। डेजिग्नेशन आपको बताने होगी कि आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपका कौन सी पोस्ट है। तो जैसे हमने अकाउंटेंट लिखा तो आ चुका है भाई, हम लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप जो है जॉब नहीं करते बल्कि आपका खुद का काम है, सेल्फ बिजनेस है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा बाकी चीजें भी आपको मिल जाती है, जैसे कि स्टूडेंट है, ठीक है, तो जैसे हमारा खुद का बिजनेस है हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो फर्म नेम जो भी हमारी कंपनी का
नाम है, जो भी हमारी शॉप का नाम है, छोटा मोटा जो भी आपका बिजनेस है, आप नाम को एंटर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब आपको जो है अपना यहाँ पर करंट होम एड्रेस फिलअप करना होगा। करंट एड्रेस का मतलब दोस्तों ये हुआ कि मान के चलो आपका आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो आपके गांव का है। एग्जांपल के लिए मेरा आधार कार्ड एड्रेस जो है ऋषिकेश का है और मैं जॉब करता हूं भाई दिल्ली एनसीआर में, तो मैं जहां पर अभी रहता हूं ना करंट एड्रेस यानी कि दिल्ली एनसीआर में, मुझे वहां का यहाँ पर एड्रेस फिलअप करना होगा। उसका आपको प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप अपना करंट एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद करंट एड्रेस का पिन कोड नंबर एंटर कर लेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका करंट एड्रेस और आपका आधार का एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो आप इसको यस कर लेंगे, अगर आपका सेम नहीं है, अलग अलग एड्रेस है, तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद चेक माय एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, मैक्सिमम 90 सेकंड का यहाँ पर टाइमर चलता है। उसके बाद भाई आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से कि आप जो है एफडी के बिहाफ पर अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कुछ बातें यहाँ पर बताई जा रही है जो भी आप एफडी यहाँ पर करवाएंगे। पहली चीज तो ये है कि आपकी जो एफडी है वो एचडीएफसी बैंक में आपका ओपन हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा बैंक है। और देखो यार, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी ना आरबीआई देता है एफडी पर, ठीक है। साथ साथ में आपको 7.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है भाई आपकी एफडी के पैसों पे। इसके अलावा गाइस आपको 7% तक जो है रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं टाटा न्यू कॉइन के फॉर्म में। एग्जांपल के लिए आपने इस कार्ड से जो है अपना टाटा न्यू एप्लीकेशन से कोई शॉपिंग करा प्रोडक्ट को, तो भाई उसमें आपको क्या होगा 7% का कैशबैक मिल जाएगा न्यू एप्लीकेशन में, जो कि हमारे न्यू कॉइन्स होते हैं। सेकंड टाइम शॉपिंग करने पर आप उसको पूरा का पूरा यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको स्टेप्स बताए जा रहे हैं कि किस किस तरीके से आपको स्टेप से गुजरना है। सबसे पहले आपको जो है अपना एफडी का अमाउंट सेलेक्ट करना होगा, कितने की एफडी ओपन करनी है। इसके अलावा आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना है और इसके अलावा आपको एफडी का पेमेंट कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है कार्ड आपका अप्रूव हो जाता है। यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा नहीं दोस्तों कि आपको यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एफडी की भी यहाँ पर 100% सभी को क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता है। बिकॉज जो भी हम यहाँ पर एफडी करवाएंगे ना, उसकी 90% की लिमिट हमें मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हमने 10,000 की एफडी करवाए तो उसमें हमें 9,000 की यहाँ पर लिमिट मिल जाएगी। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, बाकी चीजें भी आपको यहाँ पर दी गई है, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं। अब आपको गेट न्यू कार्ड अगेंस्ट एफडी पे क्लिक करना है। अब गाइज आपको बताया जा रहा है कि आपको कितने अमाउंट की एफडी यहाँ पर ओपन करनी है, और साफ साफ बताया जा रहा है 90% आपको लिमिट मिल जाएगी आपकी एफडी के बिहाफ पर। साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस एकदम 0 है, कोई भी यहाँ पर चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। और सबसे कमाल की बात है कि ये रुपी वेरिएंट में भी आप ले सकते हैं, यानी कि अगर आप गूगल पे फोन पे में अपने इस क्रेडिट कार्ड को लिंक करना चाहते हैं तो भाई वहां से भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अब आपको बताना होगा कितने की आपको एफडी करनी है। आप अमाउंट अपने हिसाब से यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर दिया गया है एडिट एफडी डिटेल्स, तो क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चाहे तो टेन्योर भी चेंज कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए आपको करना है, तो आप टाइम भी कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो है 16 मंथ के लिए किया, तो यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ गया है, बिकॉज टाइम पीरियड मैंने ज्यादा ले लिया है। अब गाइस आपको बताया जा रहा है कि जब आपका एफडी मैच्योर होगा, यानी कि पूरा हो जाएगा टाइम पीरियड, जितना महीने का हमने सेलेक्ट किया था 16 मंथ का, 6.6% का हमें यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा हर साल के हिसाब से। कुल मिलाकर जो हम 30,000 की यहाँ पर एफडी करेंगे, उसमें हमें यहाँ पर क्या होगा कि 90% की लिमिट मिल जाएगी, यानी कि 27,000 की हमें यहाँ पर लिमिट मिल गई है। इसके अलावा जो हमारा इंटरेस्ट है वो भी हमें मिल चुका है, यहाँ पर 32,669 रुपए हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर जो सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा वेरिएंट कार्ड आपको चाहिए, रुपी चाहिए, आप वीजा चाहिए, तो आपको रुपी सेलेक्ट करना है मेरे हिसाब से, क्योंकि यार यहाँ पर ना यूपीआई से भी आप इजिली पेमेंट कर पाते हैं। तो मैंने रुपी को सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई करेंगे। अब गाइस एक बार आपको डिटेल्स को चेक करना है और आप बॉक्स को टिक करेंगे और कंफर्म एंड पे पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा आप वेट करेंगे। अब गाइस आपके सामने आएगा कि आपको नॉमिनी ऐड करना है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस कंटिन्यू करेंगे। जिनको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनसे आपका क्या रिलेशन है सेलेक्ट कर लेंगे, उनका नाम क्या है, नॉमिनी का नाम एंटर कर लेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद यहाँ पर बॉक्स को टिक कर लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब आपको एफडी ओपन करने से पहले कुछ और डिटेल्स अपनी फिलअप करनी होगी, जैसे कि सोर्स ऑफ फंड, यानी कि आप इनकम कहां से करते हैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। रेसिडेंस टाइप, यानी कि आपका जहां पर भी आप रहते हैं वो आपके फैमिली के नाम का घर है, फैमिली हाउस है, या फिर आपका खुद के नाम का घर है, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है ग्रोस एनुअल इनकम, पूरा साल में आप कितना कमाते हैं सेलेक्ट कर लेंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है, पूरा आपने पढ़ाई कितनी कर रखी है अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। मदर नेम, फादर नेम, और उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ, यानी कि आप जहां पर भी पैदा हुए थे आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, सेलेक्ट कर लेंगे सिटी का नाम। उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। अब गाइस आपको जो है बताना होगा कि आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, एंटर कर लेंगे, और जो भी बैंक का आईएफएससी कोड है उसको आप एंटर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब गाइस आपको यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा, और याद रखिएगा केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, और आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। अब आपको यहाँ पर आधार कंसेंट देना है, एग्री पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर आधार नंबर को सेलेक्ट करना है और अपना आधार नंबर एंटर कर लेंगे। अगर आप आधार नंबर देखना चाहते हैं आपने एंटर
क्या क्या, तो आई का निशान बना हुआ क्लिक करेंगे और आप अपना आधार नंबर भी देख पाएंगे। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपके नंबर पर जो है आधार की तरफ से ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिलअप करके वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ परमिशन मांगी जाएगी, जैसे कि लोकेशन की हो गया, कैमरे की, माइक्रोफोन क्या होगा, तो आप अलाउ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है वीडियो केवाईसी भाई एचडीएफसी बैंक का एक एक्जीक्यूटिव कनेक्ट कर दिया जाएगा वीडियो कॉल पे। वो आपसे आपकी डिटेल्स पूछेगा, आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाना होगा, आपसे साइन करने के लिए बोला जाएगा, तो आप साइन भी कर सकते हैं। और जैसे आपका वीडियो केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको एफडी को यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप एफडी का पेमेंट जो है गूगल पे, फोन पे, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो बैंक अकाउंट नंबर आपने दिया है उस पर यूपीआई एनेबल होना जरूरी है, तभी आप यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। वीडियो केवाईसी करने के बाद जब आप पेमेंट कर लेंगे ना, उसके बाद जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड है वो आपके एड्रेस पर जो है 5 से 7 दिन में आपको डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा उस क्रेडिट कार्ड को आप जो है टाटा नियो एप्लीकेशन में भी ट्रैक कर सकते हैं। साथ साथ में दोस्तों आपको टाटा नियो एप्लीकेशन के अंदर में आपका वर्चुअल क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है, यानी कि डिजिटल तौर पे आप टाटा नियो एप्लीकेशन के अंदर अपने टाटा नियो क्रेडिट कार्ड को देख सकते हैं और आप यूज भी कर पाएंगे। तो गाइस फटाफट जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टाटा नियो एप्लीकेशन को फटाफट से अप्लाई कर लो, बिकॉज गाइस एफडी के बिहाफ पर क्रेडिट कार्ड 100% सभी का अप्रूव हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना।